भजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम्। हरे कृष्णा। आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। चातुर्मास के 4 मास दौरान भगवान श्री हरि योग निद्रा में विराजमान थे और देव उठनी एकादशी पर वे अपने योग निद्रा से बाहर आते हैं और इसीलिए इस एकादशी को देव उठनी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से तुलसी विवाह का आरंभ हो जाता है और उसके बाद मनुष्य समाज में भी हर प्रकार के मांगलिक कार्य, यज्ञ, विवाह संस्कार, दीक्षा, यज्ञोपवीत इत्यादि सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देव उठनी एकादशी चातुर्मास के समय में आने वाली एक अत्यंत पुण्य फल प्रदायिनी एकादशी है, जो एक भक्त को न सिर्फ पुण्य प्रदान करती है अपितु वो उसे भक्ति के आध्यात्मिक स्तर में प्रगति करने का अवसर भी देती है। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा और उसके साथ ही आपके लिए इस वीडियो में भगवान श्री हरि का एक सुंदर भजन भी है, जो कि इस वीडियो के अंत में आपको मिलेगा और वो आपको एकादशी का पूर्ण निष्ठा और एकाग्रता से पालन करने में और भगवान श्री विष्णु का चिंतन करने में सहायक होगा। तो चलिए आज की इस देव उठनी एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र और राज ऋषि नाभाग के पुत्र थे महाराज अम्बरीश। वे 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी के एक चक्री शासक थे। उनके पास इतना ऐश्वर्य, संपत्ति और सुख था जिसकी कल्पना भी करना किसी के लिए संभव नहीं है। सामान्य रूप से देखा जाता है कि मनुष्य के पास धन, संपत्ति और सुख होता है तो उससे वो गर्वित हो उठता है, लेकिन महाराज अम्बरीश एक ऐसे उदाहरण थे, एक आदर्श भक्त थे, जिनके अंदर इतनी सुख, समृद्धि, संपत्ति और ऐश्वर्य होने के बाद भी अत्यंत अधिक मात्रा में विनम्रता और भगवान श्री हरि की भक्ति विद्यमान थी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास संपूर्ण पृथ्वी का ऐश्वर्य होने के बाद भी वे वैराग्य और भक्ति के चरम लक्षणों को प्रकट करते हैं और ये कार्य सिर्फ महापुरुष ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में रखा होता है और वे जानते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की चरणों में शुद्ध भक्ति प्राप्त करना ही है। भौतिक सुख संपत्ति कुछ समय के लिए हमारे साथ रह सकती हैं, लेकिन हमारा वास्तविक धन और वास्तविक संपत्ति भगवान की शुद्ध भक्ति ही है। उनके लिए इस संपत्ति का सागर एक स्वप्न के समान था। महाराज अम्बरीश इस भौतिक जीवन की नश्वरता से भली भांति परिचित थे, इसलिए वे सदैव परम भगवान की भक्ति में ही लीन रहते। अपने दैनिक कार्यों में सदैव वे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहते। अपनी प्रत्येक इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में ही नियुक्त किया हुआ था और जैसे राजा होते हैं वैसी ही प्रजा भी होती है, तो उन्हीं के समान उनकी प्रजा भी अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा में लगाती थी। जब भगवान श्री विष्णु ने ये देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भक्तों पर करुणा दिखाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया था कि वे स्वयं महाराज अम्बरीश, उनके परिवार और उनके राज्य की सुरक्षा करें। अब जिसे भगवान का स्वयं आरक्षण मिला हुआ हो, उसे ये भौतिक क्लेश और कष्ट क्या ही प्रताड़ित कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ अम्बरीश महाराज के साथ। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का संकल्प लिया हुआ था। वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद वितरित किया, विपुल मात्रा में गौदान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करने के बाद अब महाराज अम्बरीश अपने व्रत का पारण करने ही जा रहे थे और उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ वहां पधारे। दुर्वासा मुनि को देखकर राजा अत्यंत हर्षित हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रेम और आदर सत्कार से उनका स्वागत किया और उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना को दुर्वासा मुनि ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भोजन करने से पहले वे यमुना तट पर स्नान करना चाहते हैं। इतना कहकर वे अपने शिष्यों के साथ यमुना तट पर स्नान के लिए चले गए। अब इस समय में थोड़ी समस्या आ गई। राजा अम्बरीश को निर्धारित समय के अंदर पारण करना था और अपनी एकादशी व्रत को पूर्ण करना था, लेकिन दुर्वासा मुनि को आने में समय लग गया।
काफी समय बीतने के बाद भी दुर्वासा मुनि नहीं आए और पारण का समय निकला जा रहा था। सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश के समक्ष धर्म संकट आ खड़ा हुआ। अगर वो इस एक घड़ी में पारण नहीं करते हैं तो उनका संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत टूट जाता है, और अगर वो पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा कि राजा उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही पारण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से याचना की। राजा ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, ऐसी विकट स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य बनता है? कृपया आप सभी शास्त्रों द्वारा प्रमाणित ऐसा कोई उपाय ढूंढ निकाले। राजा की ऐसी स्थिति को देखकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इस स्थिति में शास्त्रों का एक ही कथन है कि आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया था। इसलिए अगर आप भगवान के चरणामृत की एक बूंद स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पारण हो जाएगा, और इस प्रकार आप दुर्वासा मुनि को भी संतुष्ट रख पाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक पूर्ण जल और अन्न का स्वीकार नहीं किया होगा। ये सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का पारण कर लिया। अब वे दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अब इधर स्नान करने गए हुए दुर्वासा मुनि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण किया है। अब इस बात से दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है, मुझे पहले भोजन के लिए आमंत्रित करता है और उसके बाद स्वयं मुझसे पहले ही उसने जल ग्रहण कर लिया है। इसकी इस उद्दंडता की सजा उसे अवश्य मिलनी चाहिए। इस प्रकार सोचकर दुर्वासा मुनि ने क्रोध में आकर अपने बालों की एक लट खींच कर निकाली, और देखते ही देखते उस लट ने एक विशाल काय अग्नि राक्षस का स्वरूप ले लिया। उस कृत्या नामक दैत्य ने अपने आप को चारों तरफ अग्नि से लिपटा हुआ था। संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लपटों में समाने के लिए वो लालायित था। दुर्वासा मुनि ने उस कृत्या को आदेश दिया कि जाओ, इसी क्षण उस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। उसने हमारा घोर अपमान किया है, शीघ्र जाओ, उसे भस्म करके आओ। अब ये आज्ञा पाते ही कृत्या पहुंच गया राजा अम्बरीश के पास। महाराज अम्बरीश भी समझ गए कि वास्तव में दुर्वासा मुनि क्रोधित हुए हैं, इसीलिए उन्होंने इस कृत्या नामक दैत्य को भेजा है उन्हें मारने के लिए। लेकिन अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे। कृत्या को देखकर भी वे थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर उसका स्वीकार किया और हाथ जोड़कर उसके समक्ष खड़े हो गए। लेकिन ये तो एक भक्त की स्थिति थी। अब ऐसे समय में अपने भक्त को भगवान निसहाय कैसे छोड़ सकते थे? तो भगवान अभी कोई आज्ञा दें उसके पहले ही उनका सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया, और एक ही क्षण में सुदर्शन चक्र ने अपने तीक्ष्ण तेज और शक्ति से उस कृत्या नामक अग्नि दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। और अब वो सुदर्शन दुर्वासा मुनि को भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ा। जब दुर्वासा मुनि को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत लज्जित हुए और भयभीत होते हुए सुदर्शन से बचने के लिए चारों ओर भागने लगे। आकाश, पाताल, समुद्र, गुफाएं, दसों दिशाएं, सभी जगह सुदर्शन ने उनका पीछा किया। स्वर्ग में इंद्र इत्यादि तो क्या, स्वयं ब्रह्मा जी और भगवान शिव भी दुर्वासा मुनि को शरण नहीं दे पाए। आखिर अंत में भगवान शिव ने दया दिखाकर दुर्वासा मुनि को सुझाव दिया कि उन्हें भगवान श्री विष्णु की शरण में जाना चाहिए। अब दुर्वासा मुनि के पास कोई विकल्प नहीं था। भय से कांपते हुए वे उसी क्षण भगवान नारायण के पास गए। उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत हैं। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति नारकीय जीवन से मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है। कृपया मुझे क्षमा करें प्रभु, और इस सुदर्शन से मेरी रक्षा करें। अब देखिए, भगवान हरि अपने वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि की लात को सह सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनके भक्त का अपमान करे, निंदा करे या फिर उनके प्रति कोई अपराध करे तो उसे भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान श्री नारायण ने दुर्वासा ऋषि से कहा, अहम भक्त पराधीनो हि स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। हे दुर्वासा मुनि, मैं संपूर्ण रूप से अपने भक्तों के वश में हूँ। निसंदेह
मैं थोड़ा भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, इसलिए मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे सिर्फ मेरे भक्त ही नहीं, अपितु मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। मेरे शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में किसी भी भौतिक चीज की कामना नहीं करते, अपना सब कुछ त्याग कर सदैव मेरे चिंतन में लीन रहते हैं। ऐसे भक्तों को भला मैं कैसे त्याग सकता हूँ? आपने महाराज अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का प्रदर्शन किया है, इसलिए बिना समय गवाए इसी क्षण आप मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाइए, उनसे क्षमा याचना कीजिए और मुझे विश्वास है कि वे आपको जीवन दान अवश्य दे देंगे और उसके बाद आप सुदर्शन से भी सुरक्षित रह पाएंगे। अब जल्दी जाइए। भगवान श्री विष्णु की इस प्रकार बात सुनकर दुर्वासा मुनि उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने इस घोर अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। महाराज अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण ऋषि को इस अवस्था में नहीं देख पाए। वे लज्जित होने लगे और उन्होंने सुदर्शन से 2 हाथ जोड़कर दुर्वासा मुनि की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। अब राजा अम्बरीश की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की इस शुद्ध भक्ति और उनके पुण्य प्रताप को देखते हुए उनकी स्तुति में अनेक श्लोकों का उच्चारण किया, उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और इस प्रकार भगवान ने अपने एक शुद्ध भक्त के गुणों का प्रचार किया। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज़ की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज़ हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। भगवत गीता तो हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उनमें भगवान के द्वारा बताई गई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, और वो भी आज के आधुनिक समय में भगवान की वो शिक्षाएं हमारे जीवन में कितनी प्रैक्टिकल हैं, हम उसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं। यही विषय है हमारे इस 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स का, जिसका नाम है आत्मसात। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपने आप को रजिस्टर करें इस कोर्स के लिए। ये कोर्स हम आने वाले दिसंबर महीने में स्टार्ट करने वाले हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। आइए अब हम देव उठनी एकादशी के सुंदर सुयोग पर परम भगवान श्री हरि का गुणगान करते हुए इस सुंदर भजन का आस्वादन करते हैं। राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सत
नटवर नागर नहीं पावजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर दागर नन गावजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं ज्यों तारा बीच चंदा। भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा सब सखियन में राधा जी बड़ी है ज्यों नदियन बिच गंगा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे नरसिंह रूप धरता। काली दह में नाग ज्यों नाथो फण फण नृत्य करता। वृंदावन में रास रचायो नाचत